मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए लाया हूँ हिंदी और हिंदी में राजभाषा और राष्ट्रभाषा के विषय में चर्चा करते हैं। और चर्चा से पहले सर्वप्रथम आपको आज हिंदी दिवस 14 सितंबर के हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मित्रों, आपसे ये निवेदन भी और आशा भी करता हूँ कि आप हिंदी की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करेंगे। इसी कामना के साथ आज बात करते हैं राजभाषा की। पहला प्रश्न है कि राजभाषा किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए मित्रों कि वह भाषा जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है, जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दी जाती है, उसे राजभाषा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि वह भाषा जो देश के अधिसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। और राष्ट्रभाषा किसी भाषा के होने के लिए सरकार की आवश्यकता नहीं होती। सरकार स्वीकृति दे या न दे, कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा इस आधार पर हो सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भाषा को, हिंदी भाषा को क्या स्थान प्राप्त हुआ है और संविधान में उसकी स्थिति किस प्रकार की है। तो मित्रों ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान की धारा 343 से 351 तक राजभाषा के विषय में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी को राजभाषा की कब मान्यता मिली। तो इसका उत्तर है 14 सितंबर 1949 को राजभाषा हिंदी को मान्यता मिली। अगला प्रश्न है कि धारा 343 में हिंदी राजभाषा के लिए क्या लिखा गया है। तो इसका उत्तर है कि धारा 343 में हिंदी को राजभाषा और उसकी लिपि देवनागरी लिपि स्वीकृत की गई है। अगला प्रश्न है कि धारा 344 में क्या क्या उल्लेख किया गया है। तो मित्रों ध्यान दीजिए कि इसमें उल्लेख है कि 5 वर्ष में राष्ट्रपति को भाषा आयोग बनाने का और उसके अंकों का निर्धारण, राज्यों के भाषा संबंध और भाषा के प्रयोग के विषय में सुझाव देने का कार्य आयोग करेगा। अगला प्रश्न है कि धारा 345 में क्या दिया गया है। तो इसका उत्तर है राज्य विधानमंडल अपनी राज्य भाषा का निर्धारण कर सकेंगे और अपनी राज्य भाषा में या हिंदी में या अंग्रेजी में राज कार्य कर सकेंगे। अगला प्रश्न है कि धारा 346 में क्या दिया गया है। तो मित्रों ध्यान दीजिए कि राज्य के बीच में भाषा के संबंध में किस प्रकार के संबंध होंगे, केंद्र और राज्य के बीच किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, इसके विषय में धारा 346 में बताया गया है। राज्य के बीच संबंध, राज्य और केंद्र के बीच किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, इस विषय में लिखा गया है। तो ध्यान दीजिए कि राज्य केंद्र के साथ अपनी भाषा में या राजभाषा हिंदी में या अंग्रेजी का प्रयोग कर सकेंगे। अगला प्रश्न है कि धारा 347 में
क्या लिखा गया है? तो इसका उत्तर है कि राज्य के अधिसंख्यक लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हों उसे उस राज्य की राज्य भाषा बनाया जाए, ऐसा उल्लेख धारा 347 में किया गया है। अगला प्रश्न है कि धारा 348 में क्या लिखा गया है? तो ध्यान दीजिए कि इसका उत्तर है कि संसद जब तक निश्चित कानून न बना दे तब तक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय अंग्रेजी का प्रयोग करते रहेंगे। अगला प्रश्न है कि धारा 349 में क्या लिखा है? तो मित्रों, राज्य भाषा के विषय में संसद कानून बनाने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेगा, ये इसमें लिखा गया है। अर्थात राज्यों की भाषा के विषय में संसद स्वतंत्रता से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कानून नहीं बना सकेगा। अगला प्रश्न है कि धारा 350 में क्या लिखा है? तो इसमें ध्यान दीजिए, इसका उत्तर है कि कोई भी व्यक्ति राज्य भाषा या संघ भाषा में अपनी शिकायत कर सकेगा, अपना आवेदन या प्रत्यावेदन कर सकेगा। अगला प्रश्न है कि धारा 351 में क्या लिखा है? तो मित्रों, धारा 351 हिंदी के विषय में अंतिम धारा है। इसमें लिखा है कि हिंदी का प्रचार और अन्य राज्य भाषाओं का प्रचार जो कि 8वीं अनुसूची में दर्ज हैं, उन सभी भाषाओं का प्रचार और राज्यों के कर्तव्य कि उन भाषाओं के प्रति राज्य का क्या कर्तव्य है, ये लिखा गया है। इस प्रकार मित्रों, यह राजभाषा और राष्ट्रभाषा के विषय में हमारी बात पूर्ण होती है। इसका और अधिक अध्ययन करें और प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।